यौम असातिज़ा के मौके पर हिंदुस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर जनाब ज़मीर उद्दीन शाह साहब कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की दावत पर भिवंडी आए थे। वहाँ से वो यासीन मोमिन के दौलत कदे पर हाज़िर हुए और उन्होंने बुनकरों के मसाइल जाने सुने और वादा किया कि वो इन मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे। देखिए इस सिलसिले की एक रिपोर्ट हालात यूट्यूब चैनल पर। मुलाहिज़ा फरमाएँ, वीडियो को आखिर तक देखें। शुक्रिया। यान की मार्केटिंग, अगर यान की मार्केटिंग में कोई आसानी हो सके तो हमें हमारे लिए बहुत अच्छा हो। कैसे? अभी यान की मार्केटिंग में यान कहाँ बन रहा है? यान तो मुख्तलिफ जो स्पिनिंग मिल्स हैं वहाँ बनते हैं। अच्छा। अब वो लाते हैं और यहाँ पर एक तांबा काटा जो मुंबई में वहाँ बेचते हैं वो लोग एग्जॉर्बिटेंट, जो 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 मन आता है वो पैसा वो लोग लगाते हैं। ओके। तो हमें अगर कोई ऐसी सूरत निकले कि इनके डिपो बन जाए, गवर्नमेंट अपने डिपो से हमको रीजनेबल रेट पर हमको माल दे, ओके, तो इस तरह से हमको माल मिलेगा तो हमारी जो लागत है वो लागत कम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। एक प्राइवेट कंपनी है जो गुजरात की है, टोरेंट पावर कंपनी, वो यहाँ पर उसने डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है। हम ये चाहते हैं कि एक जैसे टोरेंट के साथ साथ टाटा पावर कंपनी को भी यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि वो भी अपना यहाँ पर फ्रेंचाइजी शुरू करें। हमको अगर जैसे हम कभी एयरटेल नहीं हमको जमेगा तो हम दूसरा वोडाफोन फ़ोन ले लेंगे। इसी तरह हमको इलेक्ट्रिसिटी में भी हमको चॉइस रहे कि हमको अगर टोरेंट का पावर नहीं चाहिए हम उसका ले लें, भाई टाटा का ले लें। तो यहाँ पर ये चूँकि मोनोपोली है तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, इतना एक्सप्लॉयटेशन है बिजली का कि मैं बता नहीं सकता। तो हर सतह पर वीवर मारा जा रहा है, अल्टीमेटली मारा जा रहा है वीवर। सबसे महंगा जो बिजली है वो महाराष्ट्र में। तो हर जगह मार हमारे वीवर को पड़ रही है, जो दो पैसा कैसे कैसे कमाता अपने घर में। मैंने बताया ना कि 4 करोड़ रुपया कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का बच्चों की फीस का बाकी है और वो उनके वालिदैन आते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, आपको बच्चे को निकालना है, निकाल दो स्कूल से। ये टाइटल ही आज जी मैंने पढ़ा। चाहते हैं भाई हम आपको दानिश्वर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस पे देखिए, हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अकेले आदमी से कुछ हो नहीं, तो 5 हम लोग दोस्त जो हैं उन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। उसमें नजीब जंग, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, कुरैशी साहब, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, माई सेल्फ, सईद शेरवानी, जो शेरवानी साहब, सलीम शेरवानी के छोटे भाई, और शाहिद सिद्दीकी। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, AEDU, AEEDU, अलायंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ताकत दीजिए, ठीक है? और देखिए 2-3 हमारे ख्याल हैं। एक तो स्कूल है, बुनियाद, जो मैंने कहा, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, मदरसे मॉडर्नाइज होने चाहिए। कब तक खपेंगे इमाम और मौज़िन? वी हैव टू गिव देम अ वे आउट। तीसरा, वी हैव टू ओपन द डायलॉग विद हूम, RSS। भागवत से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, हम लोगों ने 5 हम लोग गए थे और प्रोजेक्ट किया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी प्रोसेस है, हम लोग लगे हुए हैं।
10 बातों में अगर 2 बात भी सुन लें तो एटलीस्ट इतनी समथिंग। एक चीज हमें ख्याल रखना चाहिए कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को रगड़ो नहीं बेकार, गुस्सा क्यों कराना। जो इस्लाम के खिलाफ कोई चीज नहीं है उसको मान। जब उन्होंने 3-4 पॉइंट कहे कि भाई आप लोग हमें काफिर कहते हैं, तो हमने कहा भाई यू आर पीपल ऑफ द बुक, आपकी तो किताब है। दूसरा, आप लोग टर्म यूज करते हैं जिहाद, मैंने कहा हम लोग नहीं यूज करते, आप कहते हैं लव जिहाद फलान जिहाद, हमारी तरफ से तो है नहीं। तीसरा, उन्होंने कहा गाय आप लोग काटते हैं छुपे छुपे, जहां परमिटेड है वहां ठीक है, मगर जहां परमिटेड नहीं है डोंट स्लॉटर काउ। हमने कहा वी विल डू आवर बेस्ट। तीसरा, उन्होंने कहा भाई आप अपने को हिंदू मुसलमान को, मैंने कहा जनाब ये कोई भी मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारतीय मुसलमान बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तानी मुसलमान बिल्कुल ठीक है, मगर हिंदू मुसलमान तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में तो सुनते गए मेरी बात, एंड ही केप्ट क्वाइट। तो अभी रेज नहीं करेंगे बिकॉज आई ऑब्जेक्टेड वायलेंटली टू हिज चॉइस ऑफ। ठीक है, तो हम लोग गुफ्तगू जारी रखें और कोई रास्ता और बतलाइए, एक देश हमारा रास्ता हमें बतलाइए। डायलॉग बहुत जरूरी है। हाँ, हमने स्ट्रेस किया ये हेट स्पीचेस जो हैं इनको बंद करिए। जैसे हमने संसद, वो तो धर्म संसद है, उसने कहा कि भाई मुसलमानों को वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। मैंने कहा क्या ये जायज है, ना जायज है? मैंने कहा दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा धर्म संसद की परवाह नहीं कीजिए आप लोग। हर ग्रुप में पागल लोग हैं ये, तो ऐसा हमारा ये टास्क होगा कि इनको मसले और हैं, जिसको मैंने जब हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था आईडू का, तो मैंने कहा एक तो मैंने कहा भाई ज़कात का जो पैसा है उसको ठीक इस्तेमाल करो। अभी हम चंदे के तौर पे देते हैं, ज़कात इज नॉट चंदा, इट इज अ टैक्स। ज़कात इज अ टैक्स विच हैज टू बी यूज्ड फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। तो एक साहब खड़े हुए, काफी लिखे पढ़े हैं, उन्होंने कहा भाई ज़कात जो है एजुकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने कहा और इससे अच्छी बात क्या है? यानी जो सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इज यूज ज़कात फॉर एजुकेशन। आप मेडिकल कॉलेजेस करिए, ये आप ज़कात को बर्बाद कर रहे हैं, 100 रुपए फकीरों को दे रहे हैं जो कि ठीक है खा के नाश हो जाते हैं। ज़कात फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ज़कात फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा हूँ। वो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं एजुकेशन में लोगों को तैयारी के लिए, IAS IFS, हर हफ्ते हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, अगर हम लोग ज़कात का सही इस्तेमाल करें तो आपको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत ही नहीं है। इतने मिलियन और बिलियन ऑफ रुपीज जो है ज़कात में आते हैं, मगर खर्च जो है ठीक। हालात है को लेकर जो मोहम्मद अदीब है, जो साहब है, उससे नहीं वो थे। देखिए अदीब साहब को मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर गवर्नमेंट से बातचीत करने का तरीका भी होना चाहिए। मेरे एक जनरल साहब है क्रिश्चियन, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे, जनरल रॉड्रिक्स, मैं उन्हीं के रेजिमेंट का हूँ। तो उन्होंने मुझे एक नसीहत दी थी, ही सेड ज़मीर शाह डोंट स्टिक योर नेक आउट like Owaisi, he's sticking his neck out. Yes. He's irritating the government. So he's not listened to. We are quietly carrying out a dialogue.
and inshallah they will listen to us. इंशाल्लाह। We need your support. We don't have to blow the trumpet and say this, ye, wo, anti-government. No. We have to, anything which is not against the principles of Islam, we accept. Anything, I repeat, anything which is not against the principle of Islam, we will accept. गाय स्लॉटर मत करो, ठीक, कौन कहता है? बकरा खाओ, मुर्गे खाओ, कुछ भी खाओ, वाई स्लॉटर खाओ जब उनको ऑब्जेक्शन है। एक चीज मैं दोबारा दोहराता हूं, एनीथिंग दैट कैनॉट पॉसिबली बी वन कंसीडर्ड। कोई ऐसा मसला है जिसको आप जीत ही नहीं सकते, मान जाइए। यू एग्री विथ मी और नॉट? यस या लड़ते रहिए, सिंहों सिंह में आपके सिंह भी टूटेंगे, ज्यादा हमारे सिंह ही टूटेंगे, उनके तो बड़े जबरदस्त सिंह। ज्यादा से जूझते रहिए तो Anything that cannot possibly be one concealed, that is my principle of life, and we want your support. And I have seen कि भाई आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, आप लोग मेंबर्स बन जाइए आईडू के, और फिर आप देखिए, the government will listen. सब आपके साथ है जनरल साहब, सब आपके साथ हैं। आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से ये कौम देख रही है, मैं सच्ची बताता हूँ। मैं आपको कोई बचा नहीं यकीन है। दिलाना चाहता हूँ, कोई कि बचा हम नहीं। साफ करने और अगर पूरी कम्युनिटी लग जाए इस काम में, मुस्लिम कॉलोनीज जो गंदगी आप देखते हैं वो गायब हो जाएगी। हम अगर ये कह देंगे कि भाई हम पूरा नहीं फेंकेंगे, दीवार के उस पार कलेक्ट करके डिस्पोज करेंगे, हमारे टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, तो बहुत तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह। जिस घर में आप रहते हैं अगर गंदगी से है, आपका दिमाग भी गंदा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस दिन आप अपनी डेस्क, जो काम वाली डेस्क है ना, उसको साफ कर लेंगे तो आप समझते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्टेपलर कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, आप कबाड़ हो पूरा और आप हर चीज ढूंढते रहें तो एक तो आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो पर्सनल हाइजीन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि साहब फलाना करेगा, कोई नहीं करेगा, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको खुद अपनी मदद करनी है। सुन रहे हो वसीम, सुन रहे हो कि नहीं? आप मोटिवेट कीजिए कम्युनिटी को कि खुद साफ करो, पूरे लग जाओ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मैं आया तो यही मैंने तरीका इस्तेमाल किया, और फिर जब ये भी करते हैं, ये सब इतना करता ही रहेगा। और जब एचआरडी के लोग आए मुलायजा करने, उन्होंने कहा BHU looks like a stable, look at AMU clean। तो यही तरीके हैं। फैसल